Hello बच्चों, good morning and welcome back to standard 7th. We are in now chapter number 7th, congruence of the triangle. तो दिवाली वेकेशन के बाद हम फिर से आज मैं आपको वीडियो भेजना चालू करूँगा स्टैंडर्ड 7th का और चैप्टर नंबर 7 से। ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो है चैप्टर नंबर 7 को, इसको बच्चों ध्यान से देखिए। आई होप कि दिवाली वेकेशन के बाद अभी आप फ्रेश हो गए होंगे, आपने S7 एग्ज़ाम्स भी अच्छी तरह से दी होगी। और उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी भी पेपर नहीं भेजे है 7 का, प्लीज़ सर ने जो भी मोबाइल नंबर दिए है उसमें भेज दो। एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये चैप्टर का, बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले तो बच्चों हम इंट्रोडक्शन में कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस वैसे तो कुछ नहीं है, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक जैसे दिखना, लेकिन मैथ्स में अपना कुछ टर्म्स है बोलने का। कॉन्ग्रुएंसी वो मैथमेटिकल लैंग्वेज है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज के हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट आई एम टॉकिंग, तो उसकी कोई मेजरमेंट होती है। तो अगर दो लाइन सेगमेंट सेम मेजरमेंट की हो, सपोज 7 सेंटीमीटर, तो वो दो लाइन को या दो लाइन सेगमेंट को मैं कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट कह सकता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम शेप और साइज की है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। आप जब भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक को खुली रखना, चैप्टर नंबर 7 बच्चों। उसमें कुछ देखो, नीचे के भाग में उन्होंने रेजर ब्लेड जो पहले के समय में आती थी, वो पुरानी वाली ब्लेड, उनका जो पैकेट है वो सब भी कॉन्ग्रुएंट होती है। क्यों? क्योंकि आप 5 या 10 ब्लेड दूर से मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी ब्लेड है। इतनी एग्जैक्टली सेम साइज की बनाई है, क्योंकि मशीन में बनती है। पार्ले बिस्किट आप खाते हो तो पार्ले बिस्किट में एक पैकेट के अंदर जितने भी बिस्किट्स है वो एग्जैक्टली सेम शेप साइज का है, तो वो सब भी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी है, हमें पढ़ना है, और इस चैप्टर में खास करके हमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि अगर दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम शेप साइज के हो सकते हैं, उनको क्या इफेक्ट डालता है, उसका क्या प्रैक्टिकल उपयोग है, वो सभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि एक ट्राइंगल शेप का कोई फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है, आई मीन दो कॉन्ग्रुएंट है, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या असर डाल सकता है, कितना उपयोगी है, वो भी हमें सीखना है। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी का तो मीनिंग आप समझ गए, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज है, मतलब कुछ रूल्स है, उसके बेस पर दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो 4 क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। वो 4 क्राइटेरिया में पहला है SSS, मतलब साइड साइड साइड, उसको शॉर्ट में SSS कहते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कैसे बनती है वो हमें समझना है यहाँ पे। जैसे कि मैंने दो ट्राइंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए, एक है ABC और दूसरा है PQR, समझ लो। अगर ये ट्राइंगल की तीनों साइड, आई रिपीट, अगर पहला वाला ट्राइंगल है जो ABC, इनकी तीनों साइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आप समझो पहले कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब AB के साथ हमेशा हमें PQ ही लेना है, तो ये साइड के साथ ये साइड मैच होती है। देखो, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग कहा जाता है, ये और ये नहीं, क्योंकि इसमें ये इस तरफ की साइड ले रहा हूं तो मैं मुझे इसमें भी इस तरफ की साइड ही लूंगा, तो AB इज कॉरस्पॉन्ड टू PQ कहा जाता है। इसी तरह AC इज कॉरस्पॉन्डेंट टू PR और BC इज कॉरस्पॉन्डेंट टू QR। तो कॉरस्पॉन्डेंस मतलब वही साइड वही जगह की बात हम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक ट्राइंगल अपने दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल बनता है तो वो साइड 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 बन।
SSS कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है। अगर ये 7 है तो ये 7, अगर ये 8 है तो ये 8, और अगर ये 9 है तो ये 9, इस तरह। तो दिस इज कॉल्ड SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों। अब सेकंड वन समझते हैं SAS, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो उसमें क्या, कोई भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, वो देखना है। किसी भी दो ट्राइंगल में कोई भी दो साइड उसके दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड से इक्वल हो और उसका इंक्लूडेड एंगल, हाँ इन दोनों के बीच का ही एंगल की बात कर रहा हूं, इंक्लूडेड शब्द यूज किया है, वो अगर सेम हो, सपोज ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो, और दो साइड भी सेम मेजरमेंट की हो और कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ये साइड और ये साइड की ही बात है, ये और ये साइड की बात है, और इस तरफ का एंगल यहाँ भी इस तरफ का ही एंगल होना चाहिए। तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज equal to the corresponding two sides and included angle of the another triangle, then it is known as SAS criteria. I hope you understand this. Now let us go to third one, ASA, that means angle side angle. इनसे reverse, angle side angle। तो वो भी बच्चों आसान है। अगर कोई दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो ये दो एंगल्स और उसकी इंक्लूडेड साइड, मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के वही दो साइड्स और वही दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड से इक्वल हो, देन इट इज नोन एज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। I hope you understand. If the two angles and included side of one triangle is equal to the corresponding two angles and included side of the another triangle, then it is known as angle side angles criteria. And the last one is RHS, right angled hypotenuse side, full form होता है उसका RHS criteria। right angled hypotenuse, ये तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये पता है बच्चों कि अगर ये मेरा राइट एंगल है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में बना रहा हूँ, तो उसमें जो राइट एंगल यहाँ बनता है 90 डिग्री, इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, ये आपको पता है। यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? हाइपोटेन्यूज, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस बिफोर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये राइट एंगल है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज साइड है। तो किसी भी एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज साइड और कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के corresponding hypotenuse and one of the side, corresponding side I mean, equal हो, then it is known as RHS criteria। तो ये चार क्राइटेरिया के बारे में हमें बच्चों पढ़ना है इसमें, और उसके रिलेटेड छोटे छोटे सम्स है जो इतने हार्ड नहीं है, बहुत बड़े कैलकुलेशंस भी नहीं है, वो हमें सीखने हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी बहुत काम आने वाला है। और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।